दोस्तों ये है सेल्टोस का बेस मॉडल HTE और ये है बेस से ऊपर वाला मॉडल यानी कि HTK। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही कार्स को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे दोनों कार्स के अंदर आपको कौन कौन से सिमिलर फीचर मिलते हैं और कौन कौन से डिफरेंस फीचर मिलते हैं। तो अगर आप एक जेन्युइन बायर हैं और इन दोनों ही कार्स के बीच कंफ्यूज हैं कौन सी कार आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, तो भाई ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी, क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं, सिमिलर फीचर ही बताएंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे कि आपको एक्चुअल में कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं हम दोनों के प्राइजेस और उनके डिफरेंसेस के साथ। पेट्रोल में बात की जाए तो बेस मॉडल HTE का एक शोरूम कॉस्ट है 9,95,000 रुपीज। ये ऑन रोड कॉस्ट डेली आपको करीब 11,16,000 रुपीज के आसपास जाता है। जबकि सेकंड वॉइस वेरिएंट HTK जो है इसका एक शोरूम कॉस्ट है पेट्रोल के अंदर 10,84,000 रुपीज और ये ऑन रोड कॉस्ट आपको करीब 12,57,000 रुपीज तक जाता है। डिफरेंस की बात करें तो एक शोरूम कॉस्ट पे आपको करीब 89,000 रुपीज का, लेकिन ऑन रोड कॉस्ट पर आपको करीब 1,41,000 रुपीज का डिफरेंस मिलता है। मोटा मोटा अगर आप समझे तो 1.5 लाख रुपए का आपको पेट्रोल के इन दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं बात की जाए अगर डीजल की तो एक शोरूम कॉस्ट है उसका बेस मॉडल में 10,65,000 रुपीज का, ये ऑन रोड कॉस्ट आपको 12,62,000 रुपीज के आसपास जाता है। वहीं HTK डीजल की बात की जाए तो इसका एक शोरूम कॉस्ट है 11,99,000 रुपीज और ये ऑन रोड कॉस्ट जाएगा आपको 14,18,000 रुपीज के आसपास। डिफरेंस आता है एक शोरूम कॉस्ट पर 1,34,000 रुपीज का और ऑन रोड कॉस्ट पर करीब 1,56,000 रुपीज का। यहाँ पर भी आप मोटा मोटा समझे तो 1,60,000 रुपीज का आपको डिफरेंस मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस 1,50,000 और 1,60,000 रुपए के डिफरेंस में आपको फीचर के कौन कौन सिमिलरिटीज मिल जाती हैं और डिफरेंसेस मिल जाते हैं। तो चलिए क्विक वॉक अराउंड करते हैं और आपको बताते हैं दोनों गाड़ियों में सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या क्या है। तो फ्रंट से आपको दोनों ही गाड़ियां लगभग सिमिलर मिलती हैं। यहाँ पे न्यू किया का लोगो दिया गया है। टाइगर नोस आपको किया सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, सिल्वर यहाँ पे आपको इंसर्ट दिया गया है और इसके ऊपर आपको डायमंड नलिंग डिजाइन दी जाती है। प्रोजेक्टर टाइप आपको इसके हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर ऊपर की तरफ दिया जाता है। पहला डिफरेंस है कि जो बेस मॉडल के अंदर आपको फॉग लाइट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप HTK वेरिएंट में जाते हैं तो वहां पे आपको प्रोजेक्टर टाइप हेलोजन फॉग लैम्प भी दिए गए हैं। इसके अलावा लोअर पोर्शन पे आपको बम्पर दोनों ही बॉडी के लगे मिलेंगे और सिल्वर स्क्रीन प्लेट दोनों ही गाड़ियों में दी जाती है। फ्रंट से आपको एक यही फॉग लाइट का ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं साइड में तो यहाँ पर भी गिने चुने 2-3 फीचर का ही आपको डिफरेंस मिलता है। साइड लुक आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सिमिलर ही दिया गया है। देखें तो यहाँ पर आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ इसके स्टील लिम मिल जाते हैं, जिसके ऊपर सिल्वर कलर के व्हील कवर दिए गए हैं। टायर प्रोफाइल है 205/65R16 का। इसके अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर आपको स्क्वायरिश व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग मिल जाती है। साइड में पहला डिफरेंस आता है टर्न इंडिकेटर का। तो यहाँ पर आप बेस मॉडल में देखेंगे कि यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो फ्रंट फेंडर पर माउंट मिलता है, जबकि HTK वेरिएंट के अंदर आपको यह ORVMs के ऊपर लगा हुआ मिलता है। LED टर्न इंडिकेटर आपको दिया गया है। दूसरा डिफरेंस भी इसके मिरर के अंदर ही है, एडजस्टमेंट का। बेस मॉडल के अंदर आपको एडजस्ट करने के लिए अंदर मैनुअली नॉब दी जाती है, जिसके हिसाब से आप जो है एडजस्ट कर पाएंगे, जबकि HTK वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए जाते हैं। हालांकि दोनों ही वेरिएंट्स के आपको मिरर को फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली हाथ से ही करना होता है। और तीसरा डिफरेंस आता है रूफ रेल का। HTK वेरिएंट के अंदर आपको सिल्वर कलर के अंदर फ्लोटिंग टाइप रूफ रेल दी गई है, जो कि बेस मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती। इन 3 डिफरेंस के अलावा बाकी सभी फीचर सिमिलर हैं, जैसे कि आपको बॉडी कलर के डोर हैंडल, A पिलर पर पियानो ब्लैक, B और C पिलर ब्लैक आउट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक। अगर आप डीजल लेते हैं तो रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको पेट्रोल के अंदर ड्रम ब्रेक दी गई है। रियर की बात की जाए तो रियर में भी सिर्फ आपको एक डिफरेंस मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरे का, जो कि HTK वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, HTE वेरिएंट बेस मॉडल में नहीं मिलता। इसके अलावा दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर विंड स्क्रीन प्लेन मिलती है, वाइपर वॉशर डिफॉगर की कोई जगह नहीं है। हेलोजन आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जिसको कनेक्ट करती हुई एक सिल्वर कलर की लाइनिंग मिलती है, जिसके ऊपर किया का लोगो दिया गया है। टेल लैंप्स के ठीक नीचे आपको सेल्टोस की ब्रांडिंग मिल जाती है लेफ्ट साइड में और 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। लोअर पोर्शन काफी चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग के साथ आता है, जिसके नीचे की तरफ आपको सिल्वर इसकी प्लेट मिल जाती है। 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। दोनों की चाबियों के अंदर रत्ती भर भी बदलाव नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम मिलती हैं। 3 बटन के साथ 2 रिमोट की फ्लिप की के फंक्शन के साथ आपको मिल जाती है। लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का बटन भी दिया गया है। ओपन करें बूट तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है और हेलोजन टाइप आपको लाइसेंस प्लेट की लाइटिंग मिल जाती है। अंदर की तरफ देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर 433 लीटर का बिल्कुल एज इट इज सेम बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। इस तरफ आपको ग्रोसरी हुक मिल जाता है और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आप बेस मॉडल लेते हैं तो कोई लैंप नहीं है,
लेकिन हाँ, अगर आप सेकंड बेस वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक लगेज लैंप भी मिलता है। स्टेपनी टायर नीचे की तरफ दिया गया है और ये भी आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ ही मिलता है। अब बारी आती है इंटीरियर की, तो दोनों ही गाड़ियों का जो इंटीरियर रखा गया है बिल्कुल एज इट इज सेम है। यहाँ पर भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर ब्लैक आउट इंटीरियर देख सकते हैं सिल्वर कलर के इंसर्ट्स के साथ। ड्राइवर साइड डोर पे देखें तो ये बता दिया था मैंने आपको, मैनुअली आपको मिरर के एडजस्टमेंट कंट्रोल मिल जाता है। उसके नीचे आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर दिए गए हैं। चारों पावर विंडो मिलती है और डिफरेंस आता है यहाँ पर कि जो HTK वेरिएंट है उसके अंदर आपको ड्राइवर साइड विंडो वन टच डाउन के फीचर के साथ दी गई है, जो कि HTE वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल फीचर के साथ ही मिलती है। इसके अलावा डोर पर आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील आपको बिल्कुल राउंड शेप में मिलता है दोनों वेरिएंट में, और इधर आपको MID कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ ही एक तरफ आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे आपको सिल्वर का इंसर्ट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील के बीच में आपको किया का लोगो दिया गया है, एक एयरबैग यहाँ पर और दूसरा एयरबैग आपको को ड्राइवर साइड मिलता है। टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम है। यहाँ पर आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों ही वेरिएंट में सेम ही दिया गया है। ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमने डिटेल्ड वॉक अराउंड दोनों ही वेरिएंट से किए हुए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट कर उन्हें देख सकते हैं। अगला और मेन डिफरेंस कह सकते हैं आपको यहाँ पर आता है इसके म्यूजिक सिस्टम का। बेस मॉडल के अंदर आपको मैनुअल टाइप डुअल टिन का मैनुअल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर आपको USB और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन HTK वेरिएंट परचेज करते हो तो यहाँ पर भाई आपको टच स्क्रीन 8 इंच की स्क्रीन के साथ म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही DRVM यानी कि ड्राइव रियर व्यू मॉनिटर दिया गया है और वायरलेस फोन प्रोजेक्शन जैसे फीचर्स ऑफर कर देती है। तो म्यूजिक सिस्टम का एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके नीचे आपको मैनुअल AC दिया गया है, बाकी सभी सॉकेट वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल टाइप ही ऑप्शन मिलता है दोनों वेरिएंट्स के अंदर, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं दिया गया। बाकी ट्विन कप होल्डर और एक बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है ड्राइवर साइड में यूटिलिटी स्पेस के साथ। ऊपर की तरफ आपको दोनों वेरिएंट में सनवाइजर मिल जाएगा और ये कैबिन लैम्प मिल जाता है फ्रंट में हैलोजन टाइप का। साथ ही इनसाइड मिरर आपको यहाँ पर डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है। एक डिफरेंस आता है इसके स्पीकर सेटअप के अंदर। तो HTK वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, जिसमें 4 स्पीकर हैं और 2 ट्विटर, जबकि बेस मॉडल के अंदर आपको सिर्फ 4 स्पीकर ही दिए जाते हैं, कोई ट्विटर नहीं दिया गया। दोनों की सीटें भी बिल्कुल सिमिलर हैं। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है ब्लैक कलर के अंदर। हाइट वे एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं आपको। रियर में आपको दोनों कार्स का स्पेस बिल्कुल सिमिलर दिया गया है। हेडरेस्ट यहाँ पर आपको फिक्स दिए जाते हैं। रियर में भी आपको दोनों वेरिएंट में AC वेंट है, अपना चार्जिंग सॉकेट और स्टोरेज स्पेस दिया जाता है। बाकी दोनों ही साइडों में ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल और बीच में आपको एक ये जो कैबिन लैंप है वो दिया गया है। रियर सीट में आपको फुल फोल्ड फीचर भी मिलता है, जो कि दोनों वेरिएंट में ही दिया गया है। ये तो थे फीचर के डिफरेंसेस। इसके अलावा दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स भी एज इट इज दिए गए हैं। दोनों ही वेरिएंट में आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इसमें आपको कैमरा मिल जाता है HTK वेरिएंट में, लेकिन सेंसर आपको दोनों वेरिएंट में मिल जाते हैं। बाकी इंजन की बात की जाए तो इंजन भी दोनों वेरिएंट में सेम है। पेट्रोल के अंदर आपको 1.5 लीटर का और डीजल के अंदर आपको 1.5 लीटर का। अब एक लास्ट डिफरेंस बचता है दोनों के कलर ऑप्शंस के बीच में। बेस मॉडल लेते हैं तो मजबूरी है आपके पास सिर्फ व्हाइट और सिल्वर का ही ऑप्शन है, लेकिन HTK वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाइट सिल्वर को छोड़ करके बाकी 4 और ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको रेड, ग्रे, ब्लू और ऑरेंज कलर शामिल किया गया है। तो दोस्तों बात आती है कि कौन सा वेरिएंट आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने ऊपर लेकर के आता हूँ इस बात को कि अगर मैं होता इस जगह पर तो भाई मैं सीधे सीधी बेस मॉडल को कंसीडर करता, 1.5 लाख रुपए अपने सेव करता और करीब 30 से 40 हजार रुपए आफ्टर मार्केट लगा करके यही फीचर्स इंस्टॉल करवा लेता। अब उन लोगों के लिए जो कि आफ्टर मार्केट जाना नहीं चाहते, तो भाई अगर बेस मॉडल कंसीडर करते हो तो भी शोरूम से ही आप एसेसरीज इससे कम प्राइस में लगवा सकते हो। एंड लास्ट उन लोगों के लिए जो लोग ना तो आफ्टर मार्केट जाना चाहते हैं ना ही एक्सेसरीज के तौर पर जाना चाहते हैं, तो वो HTK वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी HTE वेरिएंट है, जिसको आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज में इसमें कितना खर्चा आएगा HTE को HTK बनाने में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।